क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, हाँ मनाली सही आंसर है। नहीं, मिस कर गई, मिस कर गई। सूर्यवंशी भी मिस कर गई। आदित्य मयकर मिसिंग हो गए आप लोग। हाँ अदिति सही आंसर, अनुजा राइट आंसर है। बाकी मिस कर गए। और इसके अलावा बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नहीं, मिसिंग। पेज कौन सा? पेज नंबर है 171, 171, 171। सुचित्रा राइट आंसर है। नहीं, बस जो आपने छोड़ा हुआ है मनाली वही आंसर है। अंश गांधी मिस कर गए। आदित्य मयकर सही आंसर है। अंश सही है। ठीक है। और इसके अलावा हाँ, दोनों के दोनों। मैंने आपको कहा था ना कि मेन उसने क्या क्या लिया था क्वेश्चंस में, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है उससे ज्यादा। देखो हम जनरली क्या कहते हैं, टेम्परेचर ही कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि उसने उसने क्या किया था कि 4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, 4 चीजों पे डिस्कस हुआ था, पीवी, टेम्परेचर एंड मूड या मास। 4 चीजों पे हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो अब हर बार हम क्या कर रहे थे, 2 चीज को कांस्टेंट ले रहे थे। ठीक है। तो उसने किसके किसके बीच में ग्राफ बताया, इन दोनों के बीच में ग्राफ बताया। तो इसका मतलब टेम्परेचर और मोल या मास कांस्टेंट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मास को हम कह क्यों नहीं रहते, क्योंकि मास कैसे चेंज नहीं होता है। देखो यहाँ पे रखा हमने, ये पिस्टन लगाया, तो मास या मोल जो गैस का वो तो फिक्स रहेगा। ये तो नहीं है कि गैस मैंने यहाँ से कहीं बाहर निकाल दी। तो इसीलिए इन जनरल क्या था कि मास को हम शो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मास या मोल और टेम्परेचर इसने दोनों को क्या किया है, कांस्टेंट लिया। तो इसको ध्यान रखना, आंसर 4 इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताओ क्या होगा। आज ये सेंड करना है मुझे आप लोगों ने। हाँ, प्रसाद, अनुजा वेरी गुड, और सूर्यवंशी। तो इसमें देखो क्या होता है, राइट है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा क्या है इसमें? क्वेश्चन लिखा है कि हंस गांधी सही आंसर, कि 20 सेंटीमीटर क्यूब गैस। देखो नाम से आपको पता चल रहा है, पृथ्वीराज सही आंसर। क्यूब का मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप इसे कर दो 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी V1। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर है, वो P1 हो गया 180। ठीक है। अब उसने कहा कि अगर हमने वॉल्यूम कितना कर दिया, देखो मैंने कहा था ना उसने वॉल्यूम लिखा नहीं होता है, आपको उसके यूनिट से पहचानना होता है। कभी भी यूनिट से पहचानोगे वॉल्यूम दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखता वॉल्यूम, देखो लिखा ही नहीं है उसने, लेकिन आपने देखा सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है। ठीक है। और उसने पूछा है प्रेशर बताओ P2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, P1V1 इज इक्वल टू P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1V1 अपॉन V2। P1 हो गया 20 इंटू 1 अपॉन 50 इज द आंसर। ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, वो 1 से 10, एनी डाउट? अच्छा, उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा, चलो ठीक है, 1 से 10 तक में आपको किसी को डाउट है पूछो। चलो 1 से और 8 तक, पहले 1 से 8, 1 से 8 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 to 8, 8 में अदिति, देवकर कह रहा ऑल। अच्छा 4 नहीं आ रहा थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। यही है, देखो फिफ्थ वाला है, 4 वाला क्वेश्चन है, 4 भी पूछा हुआ है। तो 4
जल्दी जल्दी कर देंगे, कोई बात नहीं। आज का फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम कल सेकंड और फोर्थ आप लोग देख के आना। आज नेक्स्ट देखो, एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। डेफिनिट का मतलब आपने टेम्परेचर को फिर से फिक्स कर दिया। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, टेम्परेचर आपने फिर से कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ पृथ्वीराज, सुचित्रा, वेरी गुड, राइट आंसर आपके। देखो, वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनिट मास ऑफ गैस। डेफिनिट का मतलब फिक्स कर दिया आपने। डेफिनिट मास ऑफ गैस, तो वॉल्यूम पहले कितना दिया हुआ है, 10 लीटर, और प्रेशर यानी P1 दिया हुआ है 5 atm। अब उसने क्या कहा कि अगर हमने प्रेशर को चेंज कर दिया एट द सेम टेम्परेचर, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डिक्रीज टू लिखा हुआ। डिक्रीज टू का मतलब डिक्रीज करके आपने फाइनली उसे 1 atm कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम बताना है, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हाँ सूर्यवंशी, राइट आंसर है। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1V1 अपॉन P2। तो 10 इंटू 5 अपॉन 1 यानी आंसर इज 50। और आगे यूनिट भी लिखनी है आपने, यूनिट भी मेंशन करना, सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो क्या है। चलो 5 भी पूछा हुआ है किसी ने। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा, सूर्यवंशी नहीं, मिस कर गया। इसके अलावा अंश गांधी सही है, हाँ सही है। अब सूर्यवंशी, रुजुल सही है, और अदिति सही आंसर है। आदित्य मयेकर सही है। सुचित्रा राइट आंसर है। पृथ्वीराज, आयुष यादव राइट आंसर। मनाली राइट आंसर। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो ये बॉयस लॉ है, बॉयस देवकर सही आंसर है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या कहा गया कि जो बॉयस ने क्या कहा, देखो P1V1 यानी पीवी कांस्टेंट रहेगा। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं कि आपने प्रेशर कितना बढ़ाया या टेम्परेचर कितना बढ़ाया, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा दो, टेम्परेचर वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ठीक है, देखो 5 क्वेश्चन में क्या था, अगर आपने इधर लिखा है पीवी, तो फिर चाहे आप 60 सही आंसर है, तब आप प्रेशर को कितना भी करो आंसर सेम आएगा। और अगर चाहे आपने यहाँ पे क्या किया, पीवी लिखा है, यहाँ वॉल्यूम लिखो, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि पीवी क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। चाहे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, दोनों का रेशियो फिक्स होता है। तो इसीलिए क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सही मानेंगे। तो सेकंड और थर्ड दोनों राइट है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब 6, 7, 8 में से पूछो, 6, 7, 8, 6, 7, 8 में से 6, 7, 8, 6 वाला 6 है। ओके, 6 में देखो एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो किसी को, ये फॉर्मूला आपने लिखा था, देवकर थोड़ा पढ़ के आया करो एक बार। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने लिखा होगा, इसे हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 जब आप ट्राई करोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक होगी। अगर आपने खुद से ट्राई नहीं किया तो क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो ये होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए अपॉन अंडर रूट टी एम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अगर आपने इसमें क्या क्या चीजें फिक्स करी है, इसमें आपने दो चीज को फिक्स नहीं किया, किसे, प्रेशर को और एम को, बाकी दोनों फिक्स हुए। तो अगर मैंने कहा पहली कंडीशन के लिए क्या हुआ, ये पी ए ले लिया, इसे आर ए कर दो, चलो बड़ा आर कर दो, इसे पी ए कर दो, इसे एम ए कर दो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। और ऐसी अगर दूसरी कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन के लिए क्या होगा, पी बी ए अपॉन अंडर रूट टी एम बी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, बस इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। डिवाइड करेंगे, मैंने ऐसे ही डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, दोनों कट जाएंगे।
ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, पी ए अपॉन पी बी। तो फाइनली इनको रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 अपॉन एम ए है और ये है 1 अपॉन एम बी। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट एम ए अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट एम बी। अब क्या होता है देखो, इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ से ये टॉप में जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आंसर आएगा देखो, पी ए अपॉन पी बी अंडर रूट एम बी ऊपर चला गया तो एम बी अपॉन एम ए। लेकिन कई बार अंडर रूट को अंडर रूट नहीं लिखा जाता। अंडर रूट को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? अगर अंडर रूट को दूसरी लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट हटा दिया हमने, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हाँ, सिद्धि राइट है और अनुजा सही है, पृथ्वीराज मिस कर गया, अदिति सही है। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे? तो उसकी जगह पे लिखेंगे हम 1/2। ध्यान रखना, अगर अंडर रूट हुआ तो उसको हम पावर में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट ए, तो इसको हम लिख सकते हैं a/3। ऐसे अगर यहाँ पे 4 आ गया, 4a, तो इसे लिख सकते हैं a1 की पावर 4। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 1/, में चले जाएगा। अंडर रूट ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1/2। ऐसी अगर ये क्यूब रूट हुआ तो 1/3, ऐसे 4 हुआ तो 1/4। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा आएगा देखो जरा। हाँ, अदिति सूर्यवंशी राइट है और अनुजा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 8 में से 8 तो मैं बताऊंगा ही, 7 बताना है या नहीं बताना? हाँ सही है सूर्यवंशी आपका आंसर, पृथ्वीराज। चलो बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज थोड़ा सा स्टार्टिंग है क्वेश्चन आंसर का, इसीलिए कल टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि कल आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे इसमें। और एक बार आज मुझे भेजना है, उन बच्चों के नाम में नोट कर रहा हूँ जो आंसर भेज रहे हैं। जो नहीं भेज रहे हैं उनके नाम अनाउंस्ड होंगे फिर ग्रुप में कि वर्क नहीं है उनका कंप्लीट। अब देखो वेपर डेंसिटी आपको दी हुई है, वेपर डेंसिटी 11.2 ग्राम। वेपर डेंसिटी दी है 11.2, ठीक है। और आपको क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ गैस, 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट एनटीपी कितना होगा? तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, उसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मोलर मास इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी 2 इंटू 11.2, यानी हो जाएगा 22.4। यानी कि जो गैस है उसका मोलर मास कितना है? 22.4 ग्राम। और आपको पता है कि अगर 1 मोल कोई भी गैस होती है, 1 मोल इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कोई बता सकता है कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसटीपी, एसटीपी या एनटीपी पे होता है 22.4 लीटर। 1 मोल में इतने लीटर। अब आपके पास कितने, 1 मोल का मतलब उसका मोलर मास यानी 22.4 ग्राम। 22.4 ग्राम में कितने लीटर हो जाएंगे? 22.4 लीटर। तो 11.2 ग्राम में कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर। सीधी सी बात है, देखो यहीं से आप सीधा यूनिटी मेथड से कर सकते हो कि 1 मोल में एसटीपी में किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। और इसका मोलर मास कितना आ गया? 22.4 ग्राम। यानी कि 1 मोल का मतलब उसका मोलर मास, तो मोलर मास कितना हो गया? 22.4 ग्राम। तो 22.4 ग्राम में 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 लीटर। तो 11.2 ग्राम में कितना होगा? 11.2 लीटर। आंसर इज 11.2 लीटर। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? क्वेश्चन भी साथ साथ करने, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन है, जब भी आएंगे तो क्वेश्चन ही आएंगे। अब क्लियर हो गया?
अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रिकी क्वेश्चन है इसीलिए आप मिस कर गए। ये समझ में आ गया सबको, हटा रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ट्रिकी क्यों कहा मैंने आपको, क्योंकि ये एवोगैड्रो लॉ पे डिपेंड करता है। एवोगैड्रो लॉ, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको सबको पता हो ये लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो उस वो कर सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या है देखो, अ प्री-वेटेड वेसल वाज फिल्ड विद ऑक्सीजन एट एनटीपी एंड वेटेड। पहले उसने कहा एक हमने क्या किया, प्री वेट, पहले से ही वेट कर लिया एक वेसल का। मैंने कहा ये चलो 10 ग्राम का है, ठीक है। अब इसमें मैंने पहले कौन सी गैस रखी, पहले मैंने इसमें ऑक्सीजन गैस फिल कर दी। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मैंने पूरी यहाँ पे फिल कर दी फर्स्ट, ठीक है। फिर मैंने ऑक्सीजन गैस का वेट देखा, यहां से मैंने वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाला। फिर मैंने यहाँ पे कौन सी गैस रखी, फिर कह रहा है वो, इस गैस को मैंने बाहर निकाला। इट वॉज देन इवेक्यूलेटेड फिल्ड विद SO2 एट सेम टेम्परेचर। फिर मैंने उसके बाद सेकेंड टाइम्स क्या किया, इस गैस को पहले पूरा बाहर निकाला और फिर यहाँ पे मैंने SO2 गैस को फिल कर दिया और फिर मैंने SO2 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ठीक है। अब वो कहता है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन और वेट ऑफ CO2 में क्या रिलेशनशिप होगा। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन। पहले वो कह रहा है इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वेट ऑफ O2 और वेट ऑफ SO2 में क्या रिलेशनशिप होगा, ये बताना आपने। समझ में आ गया क्वेश्चन कि इन दोनों में कितना वेट होगा, कौन कितना भारी होगा। हाँ हाँ पृथ्वीराज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसे निकालेंगे कैसे, देखो इसको निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, एवोगैड्रो लॉ लगाएंगे। एवोगैड्रो क्या कहता है, एवोगैड्रो क्या कहता है कि अगर हमने वॉल्यूम को सेम रखा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सबको पता था। देखो अगर मैंने कोई भी गैस को सेम वॉल्यूम में रखा, अगर वॉल्यूम सेम हो गया, वॉल्यूम सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये याद है किसी को, देखो याद है ना सबको या नहीं है, भूल गया। एवोगैड्रो क्या कहता है कि अगर हमने वॉल्यूम सेम रखा है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मोल या मास क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ O2 बराबर हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड साहब, ये समझ में आ गया सबको। अगर वॉल्यूम सेम है, अंश अद्वैत, समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट कि मोल ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2। सही आया या समझ में नहीं आया एवोगैड्रो लॉ से। एवोगैड्रो कहता है अगर वॉल्यूम सेम होगा तो कोई भी गैस का वॉल्यूम सेम होगा या नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, ठीक है। अब मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। अब देखो SO2 का मोलर मास निकालेंगे हम, तो SO2 का मोलर मास कितना होगा, देखो S का होता है 32 प्लस 2 इंटू 16 यानी 64। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 यानी 32। अब इसको यहाँ रख दो फॉर्मूले, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास कितना है इसका 64 इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 32। अब इसको यहां से कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 1/2, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 1/2 वेट ऑफ SO2। समझ में आ गया सबको या नहीं आया, अंश, गांधी, अद्वैत। यस अनुजा, वेरी गुड। और सार्थ किसी को कोई डाउट है, देखो ये एवोगैड्रो लॉ से चुरा लिया उसने। अगर वॉल्यूम हमने सेम रखा हुआ है, पृथ्वीराज सही आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 10 में बताओ, किसी को दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 9 10, क्वेश्चन नंबर 9 10 10 में ओके।
एन में क्या होता है, एक फॉर्मूला थोड़ा सा मिस हो गया था, इसे मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अगर आपने क्या किया 1000 ml ऑफ ए गैस ए, देखो एक गैस था, गैस ए, इसमें 1000 ml तो वॉल्यूम हो गया और 600 टॉर इसका प्रेशर हो गया, ठीक है। ये इसे V1 मान लो, इसे P1 मान लो, और आपने इसमें मिक्स कर दी, कौन सी गैस मिक्स कर दी, इसमें गैस मिक्स कर दी बी गैस, इसका वॉल्यूम है 500 ml, इसे V2 कर लो, और इसका प्रेशर है 800 टॉर, इसे कर लो P2, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हमने दो गैस को आपस में मिक्सअप किया, ठीक है, ऑन मिक्सिंग टू गैसेस, अगर आपने दो गैसेस को मिक्स किया है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला बनेगा P1V1 प्लस P2V2, ये दोनों गैस मिक्स हो गई, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन को प्लस करना है। और उसके बाद उसने कहा जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 2 लीटर। अब देखो इसको उसने फ्लास्क में फिल कर दिया, एक फ्लास्क। अब जैसे उसने फ्लास्क में से फिल किया, तो फ्लास्क में फिल करने का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल वॉल्यूम आया, फाइनल वॉल्यूम आया 2 लीटर, यानी 2000 ml। तो आपको बताना है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, यानी F, और इसे F कर, तो इसके लिए फॉर्मूला बना दो। इसके लिए फॉर्मूला होगा P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P फाइनल और V फाइनल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके लिए। इन दोनों को मिक्सअप करोगे तो इन दोनों का सम और इसका इक्वल होगा। ये बॉयस लॉ से ही है, लेकिन मिक्सिंग में क्या होता है, जो भी गैस को मिक्स करोगे वो ऐड हो जाएंगे इसके टर्म्स में। P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू जितना फाइनल वाला आंसर आया कि फाइनल वॉल्यूम इतना हुआ, तो बताओ फाइनल प्रेशर कितना होगा। डाउट है किसी को इसमें? अब इसे सॉल्व करके बता देता हूं, वैल्यू पुट कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। डन, लिख लो इसे जल्दी से पहले। अब ये वाला फॉर्मूला मेन है, जब भी ध्यान रखना, अगर मिक्सिंग वाला गैस का फॉर्मूला होगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप कभी भी, अगर आपको दो गैस को मिक्स करना है बॉयस लॉ के लिए। अब इसको मैं निकाल भी देता हूं, आपको फाइनली आंसर बता देता हूं। पहले कंडीशन में देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1000 इंटू 600 प्लस 500 इंटू 800 इज इक्वल टू 2000 इंटू PM। अब ये 2000 अपॉन में चला जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 8 5 जा 40 इंटू, वैल्यू सही लिखी है मैंने क्या, 1 2 3 4 10 की पावर 4, यानी 4 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू PM। यहां से आप निकाल लोगे आंसर को, निकल जाएगा आंसर या बताना पड़ेगा? हाँ हाँ सही है रुजुल, आंसर राइट। ठीक है, आ गया ना, ओके। तो ये 500 टॉर आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 500 टॉर। अब इसके अलावा बताओ आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, 11 टू 16, कोई डाउट? आपको पहले से ही तैयार रखना है क्वेश्चन को, ओके। 11 12 ओके। देखो 11th वाला क्वेश्चन क्या है, 11th कहता है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के 3 मोल है, उसको हम अटैच करेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से अटैच किया हमने,
और फाइनली हमें क्या मिल गया, अमोनिया फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1। तो इसको बैलेंस करो, देखो 3 2 जा 6 है तो 2 3 जा 6 होगा और नाइट्रोजन के 2। तो वो क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज। तो जो वॉल्यूम होता है वो इसको, इसका कोफिशिएंट को हम वॉल्यूम भी मानते हैं, ध्यान रखना। तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना होगा, 3 + 1 यानी 4। तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम 4 हो गया और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना आएगा, 2। ये हो गया वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका 4, इसका 2, तो 4:2। इसको सिंपल कर दो तो आंसर आ जाएगा 2:1। तो जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 11th वाला क्वेश्चन आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया सारा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 इज a certain gas effused out of 2 different vessel। एक हमने डिफरेंट अलग अलग वेसल ले लिए, अब हम इसे फ्यूजन करवा रहे हैं। इफ्यूजन का मतलब आपको पता है, किसी होल से पास आउट कराएंगे, स्मॉल होल। तो हमने एक गैस यहाँ रख दी और दूसरी गैस यहाँ रख दी और ये इफ्यूजन करने के लिए एक पॉइंट रख दिया। ठीक है, अब वो पहला कह रहा है कि जो एक वेसल ए हो गया, एक बी हो गया। ए हैज अ सर्कुलर ऑलिफिस, ऑरिफिस यानी कि सर्कुलर है, ये इस तरीके से एक सर्कुलर है। एंड जो बी है उसका है स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यहां से आप गैस पास आउट कराओगे तो स्क्वायर से जा रही है गैस, और अगर यहां से आप गैस पास आउट कराओगे तो ये स्क्वायर से जा रही है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या कह रहा है कि जो लेंथ है, स्क्वायर की जो लेंथ है, ये स्क्वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ ये स्फीयर या सर्कुलर, सर्कल। ये है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब बताओ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या होगा। इसे हमने ए ही गैस मान लिया और इसको हमने बी गैस मान लिया। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का और रेट ऑफ डिफ्यूजन बी का रेशियो क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। जब हम यहां से पास आउट करेंगे, यहां से पास आउट करेंगे, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। पहले क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब देखो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। हाँ प्रसाद, वेरी गुड, राइट आंसर। अब इसमें देखो सब फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे कि रेट इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन नंबर, हाँ 60 सही आंसर है। इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था क्वेश्चन नंबर 12। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए अपॉन √TM। तो बाकी सारी चीज सेम है। हमने देखा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ये सर्कल, अपॉन रेट ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, बाकी सारी चीज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर मैंने एक बार ए लिया, एक बार बी लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मैंने देखा कि रेट ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और रेट ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब आपको पता है सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और एरिया का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ सर्कल होता है r²। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आएगा π/1। क्योंकि देखो एरिया ऑफ सर्कल πr²
और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों सेम है, और यहाँ पे हो गया π/1। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया होगा मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत आई किसी को? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक कोई क्वेश्चन? अब 13 to 16 बताओ। 13 to 16 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में भी यही है सेम। देखो 15 क्वेश्चन है जो आपका 15 क्वेश्चन आप तैयार रखो। कल भी ऐसा ना हो कि आप सोचते लगो, पहले से ही ट्राई करो सारे क्वेश्चन को और फिर जल्दी जल्दी से उसमें रिप्लाई करते जाओ कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखो। अ गैस डिफ्यूज, सपोज करो एक गैस है वो डिफ्यूज कर रही है 1.5 टाइम्स फास्टर एज द हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का जो रेट है सपोज करो वो x है, तो जो गैस A है उसका रेट क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा 5 टाइम ऑफ x। सीधी सी बात है, जितना हाइड्रोजन है उससे 1.5 टाइम ज्यादा स्पीड से जा रहा है। यानी अगर ये x हुआ तो ये 1/5x हो गया, अगर ये 5 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन को लेट कर लो x, तो किसी भी गैस का रेट कितना हो जाएगा? 1/5x। अब इसको क्या करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला आपको पता है कि रेट ऑफ A अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, मोलर मास के टर्म्स में आपको बताया था। मोलर मास के टर्म्स में क्या होता है? मोलर मास जो नीचे होता है उसे ऊपर लिखते हैं हाइड्रोजन का, अपॉन मोलर मास ऑफ ए गैस। आपको निकालना है मोलर मास ऑफ ए, ये निकालना आपको कि मोलर मास ए का, गैस का, ए गैस का मोलर मास कितना होगा। तो मैंने मोलर मास के टर्म्स में लिख दिया। आप देखो यहां से वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो पहले। आर इज इक्वल टू 1/5x, तो ये हो गया 1/5x अपॉन x इज इक्वल टू, इसमें हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता है 2 होता है, अपॉन इसे Ma मान। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो। देखो ये क्या होगा? 1/5, तो x x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x x कैंसिल होगा तो 1/5 को क्या कर सकते हैं हम? 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Ma हो सकता है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो Ma इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 5 5 जा 25 इंटू 2 यानी 50। तो जो मोलर मास होगा वो 50 आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिक्स है पूरा। सिर्फ हमने क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास क्या होता है उसका अपोजिट टर्म्स में हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ 15 क्वेश्चन। और इसके अलावा बताओ, फास्ट कर दो 25 तक, जल्दी से, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 13 का तो सिंपल आंसर है पृथ्वीराज। 13 तो आपको क्या करना है? 13 में आपको लगाना है कौन सा? 13 में लगाना है आपको कौन सा फॉर्मूला? डाल्टन्स का फॉर्मूला। डाल्टन्स क्या कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ उसका सम कर दो बस। हाँ इजी है 13 तो। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20 में तो देखो ये रेशियो मैंने आपको बताया था कि रेशियो आप कैसे निकालते हैं। रेशियो तो आपको डायरेक्ट ही बताया हुआ है। ये आप देखो जरा चेक करके, RMS, RV और 16 एंड 18। 16 एंड 18 देखो, 16 का क्वेश्चन डेंसिटी वाला है। 16 का यही क्वेश्चन है, सेम है। देखो 16 क्वेश्चन सेम है डेंसिटी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 16 में केवल मोलर मास की जगह पे क्या लिख देना आपने? डेंसिटी को लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखो? यहाँ पे डेंसिटी लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। तो डेंसिटी आपने दो गैस ली है, कोई भी, चलो ए और बी गैस ले लो और इसकी डेंसिटी लिख लो बी और ए, बस।
अब वो कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ टू गैस का जो रेशियो है 1:16 है। तो हाँ 60। तो इसमें क्या होगा देखो, डेंसिटी ऑफ ए रेशियो डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1:16। इसको यहाँ पे रख दो फॉर्मूले को, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे बी का 16 है और इसका 1 है, इसको यहाँ रख दो, हो जाएगा 16/1 आर ए अपॉन आर बी। अब √16 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है, और 1 का 1 होता है, तो आंसर हो गया 4:1। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए रेशियो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज इक्वल टू 4:1। अंडर रूट में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि डेंसिटी या मोलर मास अंडर रूट में होती है। तो अंडर रूट, अब देखो 16 को पहले लिखेंगे क्योंकि बी को हम पहले लिखते हैं और ए को बाद में, तो 16:1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब 18 में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 16 के बाद हम आते हैं 18 पे, फिर 21। ओके, अब कम टाइम बचा हुआ है, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। 18 क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने आपको एक बात बताया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 में एक फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV या फिर 3/2 RT। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। अब आपको कह रहा है कि यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसको यहाँ रख दो, तो ये क्या होगा, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस फॉर्मूले को इक्वल करके देखो, और v इज इक्वल टू 1 किया आपने, तो क्या होगा, p इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी ओवरऑल एनर्जी, तो इसे ये भी लिख सकते हैं 2/3 E पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज द आंसर ऑफ 18 क्वेश्चन। क्लियर हो गया 18 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 21 क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लियर है 18 क्वेश्चन। हाँ 2 मिनट रिमेनिंग है, तो आज ये हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, ये इडियोमेट्रिक है, आपने पहले मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये वाला, जो हाइड्रोकार्बन का था। ये ध्यान रखो, CXHY प्लस, यहाँ पे हम कुछ लिखते थे अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, और यहाँ पे होता था O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y/2H2, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से करना है आपको। यहाँ पे ध्यान रखो क्या होना चाहिए था, किसी को पता होगा, x प्लस Y/4। ठीक है, अब ये आपको कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, और ये तो एक्सेस में होता है, और ये कितना हो जाएगा 500x, और ये हो जाएगा 500 इंटू Y/2। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ है। अब देखो इसकी वैल्यू CO2 की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 ml, 2500 ml, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। और ये आपको दिया हुआ 3 लीटर यानी 3000 ml, तो 3000 ml से आपको y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को इक्वल कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को इक्वल करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x y से आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगी। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया हुआ क्वेश्चन है 1 का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से हो गया होगा आज का एक्सरसाइज 1, और आपको एक्सरसाइज 2 एंड 4 में कोई भी डाउट होगा तो पहले करो आप, और फिर मुझे पूछना है आपने। ठीक है, क्लियर, ओके। तो मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी डाउट है देखो जरा, और फिर आगे पूछना मुझे। बाय।